बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स से आप लोगों की खिदमत में आपका मेज़बान डॉक्टर शमीर अली मेमन हाज़िर है। और आप लोगों के साथ आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है मेटाबॉलिज़्म। मेटाबॉलिज़्म अक्सर आप लोगों ने डॉक्टरों के मुंह से मरीज़ों के साथ बातचीत करते हुए सुना होगा कि इसका मेटाबॉलिज़्म का डिसऑर्डर हो गया या मेटाबॉलिज़्म इसका आउट ऑफ ऑर्डर हो गया या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब मेटाबॉलिज़्म क्या चीज़ है? सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। मेटाबॉलिज़्म हम कहते हैं जो हम और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाना खा रहे होते हैं या कोई एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह जो भी कुछ हम ले रहे होते हैं, वो जाके बॉडी के अंदर ख़ास करके स्मॉल इंटेस्टाइन में मीन्स के इंसानी जिस्म के अंदर जो छोटी आंत होती है, वहाँ जाकर ब्रेकअप हो रहा होता है। ब्रेकअप होने के बाद उससे एनर्जी फ़िल्टर होके जो आपके जिस्म को जिन ग़िज़ाई इंग्रेडिएंट्स की अज़्ज़ा की ज़रूरत होती है, वो फ़िल्टर होके आपकी ब्लड में शामिल हो रहे होते हैं, मीन जिसको आप एनर्जी का नाम देते हैं। ऑब्वियसली अगर आप वैसे अगर खाना खाएंगे, एक लुकमा लेंगे तो कोई रोटी का टुकड़ा तो नहीं ब्लड में शामिल होता, वो जाके कन्वर्ट होता है एनर्जी में, कन्वर्ट होता है। एनर्जी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, बहुत सारे मिनरल्स, लमियात, सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होके आपकी ब्लड के अंदर जाके आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी सर्वाइवल के लिए जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, आपकी ब्लड के अंदर शामिल होती हैं। और जो एनर्जी के बाद फुजला बचता है, जो वेस्ट हम जिसको कहते हैं, उसको छोटी आंत पुश करके बड़ी आंत की तरफ धकेल देती है, जिसको हम वेस्ट का नाम देते हैं। फिर बड़ी आंत से लेके रेक्टम, देन फिर एनस और स्टूल बन के मीन्स के पाखाना बन के बाहर आउट हो जाता है। सो बुनियादी तौर पे मेटाबॉलिज़्म कहते हैं जो हम रोज़मर्रा का खाना खा रहे होते हैं, उसका जो ब्रेकअप प्रोसेस हो रहा होता है छोटी आंत के अंदर, एनर्जी अलहदा हो रही होती है और फजला अलहदा हो रहा होता है। इस प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज़्म का नाम देते हैं, राइट। अब बहुत सारे वालिदैन या ख़ुद भी मरीज़, एडल्ट्स भी हमारे पास आते हैं क्लिनिक्स के पास, क्लिनिक के अंदर ओपीडीज़ के अंदर, कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं कर रही, हमें छाइयाँ हो रही हैं, हमें हमारे मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं और हमें डकारें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो डाइजेशन सिस्टम से रिगार्डिंग तकालीफ़ होती हैं, उनका हमारे साथ मेंशन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो यही चीज़ फाउंड आउट होती है कि इनका मेटाबॉलिज़्म सिस्टम में प्रॉब्लम है। अब मेटाबॉलिज़्म जो ब्रेकअप का सिस्टम है, ठीक है, हम खाना भी खा रहे हैं और आपका खाना सही ब्रेकअप नहीं हो, सही उससे एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो आपकी ब्लड के अंदर, तो उस खाने का फ़ायदा क्या? वो वैसे ही एनर्जी फुजले में मिक्स होके स्टूल बन के एक्सक्रिएट हो जाती है। आप कितना भी महंगी चीज़ें खाएं, कुछ नहीं, आपको कोई चीज़ लग नहीं रही होती, आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर रही होती, आपकी बॉडी से कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती कि वाकई ये इतनी चीज़ें अच्छी खा रहा है, प्रोटीन से भरपूर और भला भला। सो अब जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो अक्सर लोगों का यही आता है कि वो नींद पूरी नहीं करते। ऑब्वियसली जब आप, कुदरत ने जो रात बनाई है इंसान के लिए, सोने के लिए, नींद करने के लिए, जिसमें डाइजेशन सिस्टम भी 50% ऑलमोस्ट रेस्ट पे चला जाता है, उसमें आप अगर नींद नहीं करेंगे, लेट आवर्स तक आप जागते रहेंगे, प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे, तो आपका मेटाबॉलिज़्म, डाइजेशन सिस्टम, हाजमे का सरिश्ता ख़राबी की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है, आप प्रॉपर प्रोटीन नहीं खा रहे होते हैं, प्रोटीन भी आप ज़रूर खाया करें। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, मील स्किप करते हैं, मीन्स कि लेट सपोज़ आपने 3 बजे या 2 बजे रात का खाना रखा है खाने के लिए, रात का खाना सॉरी दोपहर का खाना अगर 2-3 बजे आपने टाइम फ़िक्स किया, तो आप 2 या 3 बजे तक अपना खाना ज़रूर खाया करें। ये नहीं हो कि 6 बजे आप खाना खा रहे हैं या आप स्किप करें, नहीं खा रहे हैं। ख़ास करके अगर फूड की खाने की बात हो रही है तो मैं हमेशा यही एडवाइस करता हूँ, ब्रेकफास्ट जो सुबह का नाश्ता है उसको कभी भी स्किप नहीं किया करें, वो ज़रूर खाया करें। उसके छोड़ने से आपकी मेटाबॉलिज़्म, आपके हाजमे का सिस्टम जो है ना बिगाड़ की तरफ जाना शुरू हो जाता है।
फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अननेसेसरी लोग, अल्कोहल हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मज़ीद ड्रिंक्स वगैरह ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी मेटाबॉलिज़्म सिस्टम ख़राब हो रहा होता है, आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो रहा होता है। फिर स्ट्रेस, जो लोग परेशानी का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, कोशिश करें कि अपना डिप्रेशन, स्ट्रेस मिनिमाइज़ करें। इसके बहुत सारे टैक्टिक्स से अपने आप को मसरूफ़ रखें, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में रखें। साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत हो तो उधर चले जाएँ, साइकाट्रिस्ट की तरफ जाने की ज़रूरत हो तो उनसे कंसल्ट करें। अच्छे दोस्त रखें, अपनी एक्टिविटीज़ अच्छी रखें, अपने आप को मसरूफ़ रखें, आपकी जो स्ट्रेस है वो भी मिनिमाइज़ होना शुरू हो जाती है। राइट सर। और अब मुझे उम्मीद है कि ये मेरी रिगार्डिंग दी मेटाबॉलिज़्म सिस्टम छोटी सी जानकारी सेहत के मुतल्लिक आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी। अपना और अपनी फैमिलीज़ और अहबाबों का, पड़ोसियों की सेहत का ख्याल रखा करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे। अपने मेज़बान डॉक्टर शमीर अली मेमन को इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।